everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really great. By now we've discussed so many strategies, so many things. Start से लेके end तक हर कोई चीज़ का almost discussion किया है study related. But now for one last time we're just going to discuss in detail कि exam में अगर एक दिन ही बचा हुआ है, exam के एक दिन पहले कैसे plan करने वाले हैं, so that we are in a position कि हम पूरा 100 मार्क 100% का कवरेज लेके आ सकें. In fact we are going to also discuss in detail कि कैसे 15 minutes का जो reading time मिल रहा है उसको कैसे plan करेंगे. Also the fact that now 3 hours of the paper that you have in your hand, पूरे साल की तैयारी एक तरफ होती है, वो 3 घंटे में क्या करके लिख के आते हो वो पूरी चीज़ एक तरफ होती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट टू. 3 घंटे में कैसे हर आंसर को टाइम करना है सो दैट यू एंड अप राइटिंग फुल 100 मार्क्स का पेपर. 100 मार्क्स पोर्शन कवरेज एंड 100 मार्क्स आंसर राइटिंग. ये कैसे करने वाले हैं एवरीथिंग इन डिटेल. पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, सो डू वॉच द एंटायर वीडियो. विदाउट एनी फर्दर अड्यू वी विल स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्टली कमिंग टू द कंसर्न कि अगर इतनी बड़ी बुक है उसको हमें कवरेज लेना है एक दिन पहले, कैसे कवरेज ले. फर्स्टली आई थिंक द वंस हु आर गिविंग सिंगल ग्रुप दे आर स्टिल इन अ बेटर स्टेट, बेटर पोजिशन. 1.5 डेज में आसानी से हो सकता है एक बार के लिए इफ़ यू प्लान आउट थिंग्स. बट फॉर दोज हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स लाइक आई हैड गिवन इन माई टाइम, things have to be planned. Your last read has to be planned. Last read में आप हर कोई चीज़ देखोगे. Exactly the same thing is what you have to replicate one day before the exam वाले read में. One thing which I personally feel is that just understand that it is not impossible. कोई जो लोग बोल रहे हैं ना कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप वन डे के बिफोर पूरा कवरेज ले ही नहीं सकते हो. इट इज़ पॉसिबल बट जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर रीडिंग. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ एवरी मिनट दैट यू स्पेंड बिहाइंड एवरी टॉपिक. जस्ट बी वेरी क्लियर. अभी तक आपको पता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. यू विल फर्स्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली. एवरीथिंग डज नॉट हैज़ टू बी रेड इन अ सीक्वेंस मैनर. हर चीज़ हर चैप्टर जो सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले क्रीम चैप्टर्स उठाओगे, हर सब्जेक्ट में से ढूंढ लो 7 से 8 चैप्टर्स दैट आर कंपोजिंग लाइक क्रिएटिंग नियरली 60-70 मार्क्स ऑफ योर पोर्शन. उस चैप्टर्स को आप पहले निपटाओगे. एवरीथिंग has to be read in a way that it is very concise and you just get the crux of it. Maximum just try to glance the keywords in a way कि लिखते टाइम आपको keywords याद आए. So this is what I had planned. रात के टाइम पे I had planned. So one thing that I feel that you all have to understand, first paper में अच्छा खासा टाइम मिलता है. GRMC था हमारे टाइम पे which was like a very very theoretical subject. बहुत डर भी लगता था मेरे को because it is way too much of theory and way too many things to remember. वन थिंग विच आई पर्सनली फील, फर्स्ट पेपर है, जितना हो सके उतना बेनिफिट लो. वट आई हैड डन इज आई थॉट कि चलो लास्ट रीड थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. फर्स्ट पेपर है ना, उसको मैं 6 दिन सोच रही थी, 5 दिन सोच रही थी, उसको मैं 3 दिन पे लेके आऊँगी. नो, टेक गुड अमाउंट ऑफ डेज फॉर योर फर्स्ट पेपर. प्रिपेयर इट वेरी वेल. इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू ना कि पहला पेपर अच्छा गया, ट्रस्ट मी इट गिव्स यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर ऑल द पेपर्स दैट आर येट टू कम. वो पेपर अच्छा गया नहीं गया बट फर्स्ट पेपर हैज़ टू गो गुड फॉर यू टू गेट अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस. और वो एक ही लेवरेज है जिसमें आप जितना टाइम ले सकते हो उतना आप दे सकते हो. वन थिंग विच आई पर्सनली फील, फर्स्ट पेपर स्ट्रीमलाइट इन अ वे दैट यू गेट एटलीस्ट 4 डेज, मिनिमम 4 डेज आप फर्स्ट पेपर को दोगे. उससे ज़्यादा चाहिए, टेक एज मच एज यू फील. फर्स्ट पेपर हैज़ टू गो गुड in a way that you don't miss on to anything. at least यहाँ पे सिलेक्टिव मत पढ़ो. आई पर्सनली फील फर्स्ट पेपर में तो हर चीज़ का कवरेज आसानी से ले सकते हो. डोंट मिस ऑन टू दैट. सेकेंडली, विद इन द span of the papers that are going to come after that, you know that you do not have any holidays in middle. So now you just have to understand कि जो सिलेक्टिव स्टडी लास्ट रीड में किया है वही करना है. लास्ट रीड में मैंने आपको बोला था यू हैव टू स्टडी इट इन अ वे एज इफ यू आर गिविंग 1 डे बिफोर द एग्जाम वाला एग्जाम. उसके बाद आप प्रीलिम्स लिखोगे. आई हैड टोल्ड यू फॉर दोज हु हैव नॉट डन दैट, it's okay, all that is done, let it be. Just for now understand that you have to focus on only those things which are highlighted, which are marked, which are important. पहले आप वही चीज़ को ख़त्म करोगे. उसके बाद जो भी टाइम बचा है सुबह का, उसमें you can try to cover up onto those things that are little less important to C category वाले chapters. But just ensure you do not miss on to those C category वाले chapters. Sometimes you never know, ICSI is very unpredictable. You never know, जो चीज़ लास्ट टाइम 4 मार्क की भी नहीं पूछी है कब जाके उसका वेटेज सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बढ़ सकता है. डो नॉट मिस एनी थिंग. वन थिंग विच आई पर्सनली फील, अगर कोई चीज़ को थोड़ा कम टाइम दे के उसको थोड़ा अच्छे से आप नहीं भी पढ़ पा रहे हो, ठीक है, इट्स ऑल ओके. योर प्रायोरिटी हैज़ टू बी मैं हर चीज़ को एटलीस्ट ग्लैंस कर सकूँ, देख सकूँ, ताकि
कुछ भी पूछे, एटलीस्ट आई एम इन अ पोजिशन दैट आई विल बी एबल टू राइट समथिंग. दैट शुड बी माई प्राइम फोकस. सो मेरे हिसाब से दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू डू. 1.5 days में प्लान ऐसे करो दैट यू टेक एंटायर कवरेज. अगर कोई चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, कम टाइम दो, बट एटलीस्ट ग्लैंस दैट सो दैट यू नो, यू आर रेस्ट अश्योर्ड दैट 100% वैसे मैंने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है. कुछ भी पूछेंगे, इफ़ यू गो कंप्लीटली लाइक एब्सेंट माइंड हो जाता है या तो आपको याद नहीं आ रहा इस चीज़ का क्या है, एटलीस्ट राइट समथिंग. वन थिंग विच आई फील दैट देख के डर जो लगता है ना वो निकाल दो. बिकॉज इफ यू राइट समथिंग, एक बार स्टार्ट तो करो, यू विल गेट द फ्लो ऑटोमेटिकली. यू रेड दैट चैप्टर, यू नो समथिंग अबाउट दैट, यू नो समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव आस्क्ड. राइट एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जस्ट स्टार्ट. हैव दैट मेंटालिटी कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं है. एक बार आप स्टार्ट करोगे, ग्रिप आता है खुद से यू आर इन अ पोजिशन कि हाँ चलो मेरे को आ रहा है, मैं लिख पाती हूँ, वो पूरे उसमें से. अगर आप 0 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 3 कीवर्ड्स या 3 सेंटेंसेस भी ठीक से लिख दिए, 3 पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए, you can get good marks there too. So one simple strategy is complete 100% of the portion 1.5 days में. 1 day में जो भी आपको बच रहा है एग्जाम के 1 दिन पहले बच रहा है उसमें भी आप फोकस करो दैट यू टेक एंटायर कवरेज. उसके बाद 3 hours में बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू राइट एंटायर 100 marks का पेपर. थिंग्स बिकम वेरी ईजी. आई एम टेलिंग यू, थिंग्स बिकम वेरी ईजी द मोमेंट यू राइट एंटायर 100 marks का पेपर. स्पीड रखो पहली मिनट से. नाउ दीज आर फ्यू प्रेजेंटेशन थिंग्स विच आई हैड टेकन ड्यूरिंग माई टाइम विच आई फील कैन हेल्प यू गाइज अलॉट. पहले तो इफ यू ऑल आर आस्किंग मी सीक्वेंसिंग मैटर्स और नॉट, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस पे लिख सकते हो. राइट विद द आंसर्स दैट यू फील कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है इस पर, ये अच्छे से आता है, ये मैं पहले लिखूंगी. बट इफ़ यू टेक अ मेन क्वेश्चन, इंश्योर दैट यू कंप्लीट दैट कम्प्लीटली एंड उसके बाद कोई नए क्वेश्चन में जा रहे हो. पार्ट ए चालू किया तो पार्ट ए खत्म करो, उसके बाद पार्ट बी में जाना. वन थिंग विच आई फील, क्वेश्चन कैसे भी ले लो, पार्ट सेम रखो और उसके अंदर के सब क्वेश्चन को चेंज मत करो. द एग्जामिनर्स जॉब इज नॉट टू अंडरस्टैंड वेर यू रिटन वॉट, इट्स योर जॉब टू मेक थिंग्स ईजी फॉर देम. Ensure that you write everything in point format so that it's easy to communicate what you're trying to say. अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस चीज़ का कि ये चीज़ को पैरा फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, then it's fine. Majorly all my answers used to go in point format. One thing that you all were asking with regard to the quantity or the length of the answers, अभी वो कैसे प्रेडिक्ट करें, it's very subjective. बट इफ़ आई टेल यू ऑन एन एवरेज मेरे कोई भी आंसर्स 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं गए. सी समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, पूरा 100 मार्क का पेपर लिखने वाली मेंटालिटी है तो कहीं ना कहीं कोई आंसर को कहीं ना कहीं टाइम करके स्टॉप करना पड़ेगा. कितना भी अच्छा आ रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा सो दैट यू डोंट मिस आउट टू द अदर आंसर्स. दिस इज वॉट आई फेल्ट. 1.5 पेज लिख रही हूँ, 2 पेज लिख रही हूँ, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है. बट वो 1.5 पेज में उसको इतने अच्छे से मैं समझा दूँ, इतने अच्छे से मैं सारे कीवर्ड्स अपने डाल दूँ सो दैट दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से. कीवर्ड्स चाहिए जिसके बेसिस पे वो मार्क्स दे रहे हैं वो मैं लिख के आ रही हूँ. उनको जो चाहिए हाईलाइटिंग करना है वो मैं करके आ रही हूँ. उनको चाहिए सेक्शन पहले लिखो, उनको चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस बाद में लिखो, उनको चाहिए कंक्लूजन बाद में लिखो. एवरीथिंग हैज़ टू बी गिवन इन अ वे दैट दे एक्सपेक्ट यू टू गिव. दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील. एंड के 15 मिनट्स हो गए, ट्रैवल टाइम हो गया, या तो just ensure that 15 minutes of 1 day before the exam का preparation में you have to give your time for glancing the amendments. Trust me, last minute पे amendments देखे थे मैंने. I was just sitting on the desk and I had glanced because I had absolutely no time. Complete ही नहीं हुआ था portion that I see that. I had given 15 minutes to that and there were 3 to 4 answers that had come from just that amendment. So this is what I feel. Amendment को ignore मत करो. जस्ट हैव इट इन योर माइंड कि 15-20 मिनट का थोड़ा मेरे को टाइम रखना पड़ेगा सो दैट आई सी ऑल द अमेंडमेंट्स. एटलीस्ट ये अटैम्प्ट के देख लो, मैक्सिमम इफ़ यू फाइंड टाइम लास्ट अटैम्प्ट के देख लो. जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो अभी से ही इनकॉर्पोरेट कर लो आपकी बुक में सो दैट यू डोंट हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन. दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील. वन थिंग दैट यू शुड जस्ट एंश्योर इज जितना भी अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है उसको इन अ वे जस्ट अंडरस्टैंड इन अ वे दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम नाउ. अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ ये चैप्टर मैं इस सीक्वेंस में उठाऊंगी, दैट हैज़ टू सेम बी रेप्लिकेटेड इन अ वे दैट ये मैं एग्जाम के 1 दिन पहले ऐसे ही करने वाली हूँ. इफ़ यू नो कि ये चैप्टर से यहाँ से ही नोट्स पढ़ने हैं, यू आर गोइंग टू डू दैट सेम थिंग 1 day बिफोर द एग्जाम. सो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी हैज़ टू बी प्लान्ड, हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइंड. एग्जाम के 1 दिन पहले ट्रस्ट मी देर आर सो मेनी पेपर्स that would blow your mind completely. Now I'm just trying to make things easier by giving you the hard truth. 8 में से 7 में से 8 में से पेपर्स जितने भी आपके पास है हर कोई पेपर ईजी नहीं होंगे. 1 आध 2 पेपर तो
थोड़े आउट ऑफ बॉक्स हो गए, एक आध पेपर में शायद आपसे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी. सो इट इज़ ओके, यू हैव टू टेक सम क्वांटम ऑफ स्पेस ऑफ दैट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ तो थोड़ी यहाँ वहाँ हो सकती है. The moment you write that paper, ensure one thing, if it's tough for you, it's tough for everybody. Everybody is having a tough time. अगर वो बुक का है ही नहीं, कहीं ना कहीं सिर्फ लिखना becomes a thing. If you are able to write 100 marks of the paper, the examiner understands it. Mentality है कि पूरा 100 मार्क का तो फिर भी लिखना है. And trust me, ईजी और लीनियंट चेकिंग भी होने के काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं इफ़ दे नो दैट दिस पेपर इज लिटिल कंसिडरेबली हटके पेपर आया है. सो वन थिंग विच आई फील, एग्जाम में आपने पेपर तो लिख दिया, आपने 100 मार्क का वो पेपर भी लिख दिया, घर आके ना ही उस चीज़ का डिस्कशन करना है, ना ही किसी दोस्त को पूछना है कि तूने क्या लिखा. इट इज़ ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज़. वो क्वेश्चन पेपर को चुपचाप आप कबर्ड में डाल दो एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पेपर बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम फॉर डिस्कशंस, यू डू नॉट हैव टाइम फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स. एक दिन का भी टाइम होता ना, 1.5 दिन का भी टाइम होता ना तो ठीक है, बट हियर यू नॉट हैव टाइम. You just have to understand this is a lot more of a mental game than just me showing my smartness in terms of writing things. एक बार के लिए पेपर खराब भी गया, don't think in a way that you've lost the battle. You do not know the results until the results are actually out. तो ये जो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, let it go, forget all of those things. You could have done the most of what you've done. Be satisfied with that. कल का जो पेपर है उसको कैसे अच्छे से लिख सकते हो. यू नेवर नो, टुमारोज पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. आप तभी सोच के क्विट कर दिए और आपने टाइम वेस्ट कर लिया. यू आर नॉट बीइंग इन अ पोजिशन कि आप नेक्स्ट पेपर को जस्टिस दे सको. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई पर्सनली फील. बी प्रिपेयर्ड नाउ इटसेल्फ. एक आध 2 पेपर यहाँ वहाँ हो गए, बट उसके कारण आगे चलते हुए नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन को हमें कोई भी वे में इन अ वे हमें ऐसे नहीं करना है कि वो पेपर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. अल्टीमेटली जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप खुद का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. सो फॉरगेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड मूव अहेड. दिस इज वन थिंग विच आई पर्सनली फील. टाइम ऑल योर आंसर्स. दिस calculation which I had understood on an average 7 minutes, 7.5 maximum 8 minutes. उससे ज़्यादा I cannot afford. 15 minutes of reading time है. You will see the sequence. Firstly, you will understand in what sequence you want to write what. 15 minutes of the reading time, उसमें अगर आपको समझ में आ रहा है 2 और 2 है 2 है, दोनों में से आप पहले evaluate कर लो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से आ रही है. If you were in a hypothetical position कि यहाँ पे भी 2 ही आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आंसर्स आ रहे हैं, then just understand क्वालिटी ऑफ द आंसर की क्या हो रहा है. इफ़ यू नो यहाँ पे 3 अच्छे आ रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं आ रहे, देन द चॉइसेस आर वेरी सिंपल. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी डन इन 15 मिनट्स. क्लैरिटी. 15 मिनट्स में जितना हो सके जो भी आंसर्स आपको लिखने हैं उसके सेक्शन नंबर याद करना स्टार्ट कर लो कि इस चीज़ का ये सेक्शन नंबर है. ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ यू फाइंड टाइम जस्ट अंडरस्टैंड जो भी फर्स्ट बिग बड़े वाले केस स्टडीज़ होते हैं ना, उसको अगर चाहिए तो बाद में करना सॉल्व. छोटे वाले जो भी केस स्टडीज़ है उसके साथ आप पहले स्टार्ट कर सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. पार्ट ए पार्ट बी सी व्हाट इज़ मोर इजी एंड व्हाट यू कैन क्रैक इजीली, उसको पहले सॉल्व करो सो दैट यू एंश्योर कि उतने मार्क्स तो मेरे पक्के हो जाए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई पर्सनली फील हैज़ टू बी प्लान्ड इन अ वे. आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. ऑल योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली कम ट्रू. इट्स जस्ट वन लास्ट टाइम. हैव फेथ, हैव बिलीफ इन योर सेल्फ. जितना अभी तक प्रिपरेशन किया है, कम है ज़्यादा है, इट डज नॉट matter. Somebody with 1 read can also clear the exam and somebody with 4 reads can also be in a position कि clear होगा कि नहीं होगा. Ultimately it all depends on what you have done, what you've done in these 4-5 months. जो भी effort डाले, everything will count, trust me. Just don't question your efforts, don't question your preparation. हर टाइम खुद को बोलो जो भी हो सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी, अब जो भी होगा मंजूर होगा. एंड जस्ट गिव योर बेस्ट ऑफ व्हाट यू कैन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट.